नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, वीडियो मेंस 2022 से संबंधित आगे की जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। वीडियो मेंस 2022 का जो पेपर लीक हुआ, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए कि सर, वीडियो का पेपर लीक हुआ है, वीडियो का पेपर लीक हुआ है, मेंस का पेपर लीक हुआ है। सीकर से कोई ऐप चल रही थी, उसमें पहले ही क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, जोधपुर में जो पेपर की सील होती है खुली हुई मिली। इसके अलावा उदयपुर में डमी कैंडिडेट पकड़ा गया, तो कृपया करके आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं। ठीक है, हमारी मदद करें। इस तरीके से मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए। लेकिन दोस्तों, इन्हीं कमेंट्स के बीच में से कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मेरे पास आए और वो नेगेटिव कमेंट्स इस तरीके के थे कि कहीं ना कहीं वो कमेंट्स मुझे इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे थे कि मैं आगे वीडियो मेंस में पेपर लीक से संबंधित कोई भी वीडियो ना बनाऊं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बंदे हैं ट्रिपल आर करके, ये कमेंट करते हैं कि सर, वीडियो बनाने से अच्छा होगा कि आप फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करें। दोस्तों, मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ना तो वीडियो मेंस का पेपर मैंने दिया और ना ही मेरे सामने पेपर लीक हुआ और ना ही मेरे सामने पेपर की सील खुली हुई मिली और ना ही मेरे सामने किसी डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। ठीक है, अब आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूं मैं दोस्तों, ये जो बातें सारी कर रहा हूं, ये सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडिंग्स के आधार पे कर रहा हूं। बच्चे जो मैसेज मेरे पास भेज रहे हैं, जो प्रूफ्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके आधार पे ही सारी बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं। अब आप लोगों के लिए यदि मैं यहां बैठ के अपनी आवाज के जरिए, अपने इस वीडियो के जरिए आपकी बात को सरकार तक या कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा ना करूं, इसीलिए वो मेरे वीडियो के ऊपर आकर के कमेंट कर रहे हैं और बहुत गलत गलत कमेंट भी किए गए। दोस्तों, मुझे बहुत फील हुआ कि हम लोग मतलब यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए जो क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं। रीजनिंग की जो क्लासेस मैं यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए ले रहा हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूं। ना तो उसका कोई चार्ज लिया जा रहा आपसे, ना ही उसका कुछ मैं आपसे कोई ऐसा हित रखता हूं कि आप मेरे लिए ये काम कर दें। आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेकर के आ रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कोचिंग सेंटर्स में मतलब जा नहीं सकते हैं। फीस जो उनकी होती है, ज्यादा फीस जो होती है वो पे नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए हम यहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं इंसान को डिमोटिवेट करती हैं कि हम इन बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं और ये बच्चे इस तरीके के कमेंट करते हैं। यदि जो बच्चे पेपर दे करके आए उनका पेपर अच्छा हुआ है, तो दोस्तों मैं आपकी तारीफ करता हूं, मैं आपकी तैयारी की पूरी इज्जत करता हूं कि आपने मेहनत की है और आपको इसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार के एवज पर हमें जॉब मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचार होता है तो होने दो सर, पेपर लीक हुआ है तो होने दीजिए, लेकिन हमें हमें तो हमारी जॉब चाहिए, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सेल्फिश ना बने। आप एक पर्सनल बेसिस पे सोच रहे हैं, मैं ओवरऑल एक स्टूडेंट के लिए सोच रहा हूँ, सबके लिए सोच रहा हूँ। भाई, यदि मान लो जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है, जो इस पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा है, यदि मान लीजिए पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है और पेपर यदि दोबारा होता है, तो आप तो दोबारा भी अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आप इतना डर क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं डरने का रीजन क्या है आपका? इस चीज को आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता है तो होने दीजिए सर, हम तो, हमें कोई मतलब नहीं। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि जो ये नेगेटिव कमेंट करने के लिए आते हैं, कि भाइयों, आप लोग इस तरीके के कमेंट ना करें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही यूट्यूब के ऊपर आते हैं, हम आप लोगों के लिए ही क्लासेस लेते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई अदर कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेकर के आते हैं, गुड कंटेंट लेकर के आते हैं, बेस्ट कंटेंट लेकर के आते हैं।
तो ये तो बात हुई कुछ इन चीजों से रिलेटेड। अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि वीडियो मेंस का पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है। अब इस बात को लेकर के सरकार चुप क्यों है? सरकार आखिरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है? दोस्तों मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि गवर्नमेंट, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो आपने कही उसको एज इट इज मान लेना, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपके जितने भी सबूत जो यहाँ पे हैं उनको इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी, कलेक्ट करने के बाद उनको एनालिसिस करेगी, उसके बाद अपना एक्शन मतलब गवर्नमेंट लेती है। लेकिन अब तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने दिन निकल चुके हैं, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं, न्यूज़पेपर में हेडिंग पे हेडिंग आई जा रही है, तो आखिरकार अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? छात्र नेता संघ की यदि हम बात करें तो उपेंद्र यादव जी लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों का सहयोग करें जो आप लोगों के लिए खड़े हैं। यदि मैं आप लोगों के लिए यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ दोस्तों, हर कोई तो व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर वीडियो मेंस को लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। मैं आवाज उठा रहा हूँ तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग यहाँ पे इन चीजों को, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो दोस्तों नहीं होना चाहिए, और यदि ये चीज हुई है तो कृपया करके इसकी जांच हो। जांच में क्या आता है क्या नहीं आता है, मान लीजिए जांच के अंदर नहीं पता लगा कि भाई कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट हुई है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है, उस चीज का प्रूफ बच्चों के सामने रख दिए जाएं, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर एक भी बच्चा आपसे ये नहीं कहेगा कि पेपर दोबारा कराइए, फिर आप डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हैं, इस बात पे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्यों, मतलब अभी तक जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही है, सवाल ये है। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके जो लोग आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, चाहे मैं या कोई और, पेपर लीक को लेकर के उनके वीडियो पर नेगेटिव कमेंट ना करें। यदि आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो किसी के खिलाफ भी ना बोलें, ठीक है। मेरी दूसरी बात, सरकार आखिरकार कब एक्शन लेगी कब नहीं लेगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन बच्चों की जो मांगे हैं उनको सुना जाए, समझा जाए, और उनकी मांगों को एक बार देखा जाए। क्या जोधपुर में ऐसा हुआ था? क्या उदयपुर में जो पकड़ा गया कैंडिडेट, उस कैंडिडेट से और कितने लिंक बने हुए हैं, उसकी जो जड़ है उस तक पहुंचा जाए। इन सभी चीजों को देखा जाए। और सीकर से जो ऐप चल रहा था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर भी उसी ऐप में से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज मिले, कुछ क्या 40 के समथिंग क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज मिले, उसके भी स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, खूब वायरल हुए थे। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बच्चों ने भी खूब आवाज उठाई थी, खूब आवाज उठाई थी, लेकिन दोस्तों उनकी संख्या इतनी कम थी और वो दो भागों में बट चुके थे, इसलिए उनकी बात को किसी ने सुना नहीं। उनकी बात को सरकार ने सुना ही नहीं, उनकी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हार के वो बच्चे चुप बैठ गए और अब उनका रिजल्ट शायद हो सकता है कि आ जाए। लेकिन यह वीडियो मेंस में भी ऐसा ही होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो हर भर्ती के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, इनके खिलाफ एक समिति गठित होनी चाहिए, सरकार से मेरा निवेदन है। और जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां से आ रही है, बच्चे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हमारा इस सरकार के ऊपर दोस्तों विश्वास है, हमारे सरकार के ऊपर विश्वास है, हमने इस सरकार को चुना है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी आपकी इन बातों को सुनना चाहिए। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और बाकी सभी लोग जो इस पेपर से संबंधित हैं, उन सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके वीडियो मेंस के जो मुद्दे बच्चों के द्वारा बताए जा रहे हैं उन पर गौर किया जाए, उनको देखा जाए, और उसके लिए कोई एक समिति या गठित की जाए, उसकी जांच करवाई जाए और देखा जाए कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्यों ऐसा हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसी चीज लेकर के आ रहा हूँ जो आप लोगों की मांगे सरकार तक पहुंचाई जा सके, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।